नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 4 बजे के इस बुलेटिन में हम तमाम खबरों को लेकर हाजिर हो गए हैं, लेकिन जिन 4 खबरों पर बात होगी विस्तार से, उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर कुलदीप सेंगर को लेकर है, जिसे दोषी करार दे दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे जामिया हिंद से के बाद जो हालात बने हुए हैं और आग देश के अलग अलग इलाकों में जो लगी है उसके बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि हिंसा पर किस तरीके से अब सियासत हो रही है और जामिया के अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से भी पक्ष आ गया है और दोनों आमने सामने हो गए। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि नागरिकता कानून पर क्यों सियासत इतनी तेज हो गई है। लेकिन उससे पहले आपको देश और दुनिया में क्या हो रहा है उसकी 20 बड़ी खबरें बहुत तेजी से जल्दी से बता देते हैं। उसके बाद इन 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर दोषी करार, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला। कल होगा सजा पर फैसला। देश भर में हो रही हिंसा की पीएम मोदी ने की निंदा, ट्वीट कर लिखा, नागरिकता कानून पर हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण और सहमति पर बातचीत और चर्चा की जा सकती है। जामिया हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना, कहा संविधान और छात्रों पर किया हमला, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। जामिया में हुई हिंसा पर वाइस चांसलर का बयान, कहा बिना इजाजत यूनिवर्सिटी में कैसे घुसी पुलिस, मामले में दर्ज कराएंगे एफआईआर। जामिया यूनिवर्सिटी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस का जवाब, कहा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया था पथराव, गुनहगारों पर मुकदमा होगा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी जामिया हिंसा मामले की सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर। दिल्ली के बाद लखनऊ में भी नागरिकता कानून का विरोध, नदवा कॉलेज के छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव, प्रशासन के समझाने के बाद लौटे वापस। दिल्ली में विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जामिया हिंसा पर सरकार को घेरा, कहा हिंसा की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार के ऊपर। नागरिकता कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत, कोलकाता में कार्यकर्ताओं के साथ विरोध में मार्च निकाला। झारखंड के पाकुड़ की रैली में अमित शाह का बड़ा बयान, कहा अयोध्या में 4 महीने में बनेगा भव्य राम मंदिर। महाराष्ट्र में सावरकर के मुद्दे पर सियासत जारी, विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा, राहुल गांधी के खिलाफ लहराए पोस्टर। एसपी सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया निर्वाचन, बीएसपी नेता ने दायर की थी याचिका। झारखंड में चौथे चरण के लिए 15 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, दोपहर 3 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान, 23 तारीख को आएंगे नतीजे। 24 दिसंबर तक जेल भेजी गई एक्सप्रेस पायल रोहतगी, राजस्थान की बूंदी कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी, पंडित नेहरू पर पायल ने दिया था विवादित बयान। पाकिस्तान पर भारत की जीत का विजय दिवस आज, दिल्ली में तीनों सेना प्रमुखों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, पीएम मोदी ने भी नमन किया। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को फिर लगा झटका, नवंबर में थोक महंगाई दर 0.16 से बढ़कर 0.58% पहुंची। गाजियाबाद में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, पराली जलाने को लेकर करीब 22 किसानों पर 55,000 का जुर्माना लगाया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में टॉय ट्रेन का इंतजार हुआ खराब, कड़ाके की ठंड में ट्रेन में फंसे करीब 105 यात्री घंटों भूखे प्यासे रहने को मजबूर हो गए। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें, बनिहाल के कई गांवों का संपर्क सड़क से कटा, बर्फ को हटाने का काम जारी। नैनीताल में बर्फबारी के बीच निकली बारात, बर्फ में डांस करता नजर आया दूल्हा, घुटने तक बर्फ में निकली बारात। और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले विस्तार से आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको 20 खबर बताई है, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। खबर यह है कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी करार दे दिया है। कल कोर्ट अपना फैसला भी सुनाएगा। तो वहीं दूसरी खबर दिल्ली के जामिया से है, जहां आज भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों ही बड़ी खबरें हैं आज की। एक तरफ देखिए कल शाम और रात को जामिया में और दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, उसके बाद एक बार फिर से जामिया के जो छात्र हैं आज वो प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर बैठ गए शर्ट उतारकर। दूसरी तरफ बड़ी खबर कुलदीप सेंगर को लेकर आई, उन्हें दोषी करार दे दिया गया। कोर्ट की तरफ से, जिला अदालत की तरफ से दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। 30 हजारी कोर्ट ने
कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। कल सजा पर कोर्ट में बहस होगी, कल ही सजा का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी बातें और बड़ी खबर आज दिल्ली की जिला अदालत से आई। कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया है। कम से कम 10 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अपहरण का मामला है जिसमें कुलदीप सेंगर को अब दोषी ठहराया जा चुका है। लेकिन सजा क्या होगी, इस पर बहस होगी और बहस पूरी होने के बाद सजा का ऐलान होगा। लेकिन राजनीतिक करियर के लिहाज से भी अगर देखें तो कुलदीप सेंगर का जो राजनीतिक करियर है उसको भी बड़ा झटका लगेगा। कम से कम अगर 10 साल की सजा होगी तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और विधायक की जो सदस्यता है वो तो विधानसभा से जाएगी ही जाएगी। बड़ी बात क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चार्जशीट दायर करने में ज्यादा वक्त क्यों लगा, ये तमाम सवाल कोर्ट की तरफ से पूछे गए। सीबीआई ने जांच में नियमों का पालन नहीं किया, यानी कि सीबीआई पर सवाल खड़े किए गए। लड़की के घर जाकर पूछताछ करनी थी, यह भी कोर्ट ने कहा। ऐसा हुआ क्यों नहीं, इस पर सवाल किया। पीड़िता को बुलाकर मामले की पूछताछ करने पर भी सवाल उठाया गया। शशि सिंह पर आरोप साबित नहीं होता है, ये कोर्ट ने साबित किया है। कोर्ट की तरफ से जो अदालत की तरफ से जो फैसला आया है उसमें ये बड़ी बातें कही गई हैं। ये सवालों के साथ तमाम वो बड़ी बातें हैं जो कोर्ट की तरफ से आज कही गई। और अब बात करते हैं जामिया में हो रहे लगातार प्रदर्शन और उसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं उसकी। तो बड़ी बात यह है जामिया हिंसा को लेकर कि हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि छात्र किसी के बहकावे में ना आए। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, यह भी दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 100 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया उपद्रवियों ने। उसमें पुलिस ने यह भी गिनवाया है कि कितनी सरकारी बसें थी, कितनी 2 व्हीलर्स थे, कितनी प्राइवेट व्हीकल्स थी, उसके बारे में भी पुलिस ने जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह बताया गया है कि 4 डीटीसी बसों को जला दिया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। उपद्रवी तत्व इसमें मौजूद थे। पुलिस ने यह भी कहा कि इसमें सिर्फ छात्र नहीं थे बल्कि कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हो गए थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त क्या है जामिया हिंसा मामले को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं। जामिया मेट्रो स्टेशन को एक बार फिर से बंद करना पड़ा है। एहतियातन यह कदम उठाया गया है। विकास मार्ग, तिलक मार्ग को बंद कर दिया गया है, यानी कि ये जो मेट्रो रूट है इस रूट की मेट्रो को बंद किया गया है, स्टेशन को बंद किया गया है ताकि बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर ना पहुंचे। और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे अगर तो ऐसे में जो उपद्रवी तत्व होते हैं वो उसका फायदा उठाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी और आसपास के जो इलाके हैं वहां अब से कुछ देर पहले तक कैसे हालात दिखाई दे रहे थे, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा वहां पर पहुंचे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, हम आपको दिखाते हैं। कुछ ही देर पहले की रिपोर्ट है। जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र एक बार फिर सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज इनका गुस्सा सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कल जामिया मिलिया इस्लामिया में कार्रवाई की उसके खिलाफ हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स सड़क पे उतरे हैं, मानव श्रृंखला बनाई है और लगातार दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं और सीएबी को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं और यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स कैंपस में जुटे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सभी स्टूडेंट इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहे, अच्छे ढंग से हो। जो ट्रैफिक है उसको भी वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी आने जाने का उन लोगों ने रास्ता दे रखा है और अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इनका गुस्सा आज सबसे ज़्यादा, जैसा मैंने पहले कहा था कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ है। इनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया पे अटैक किया। जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी में थे, हॉस्टल में थे, उन्हें घुसकर मारा गया, उनके साथ अत्याचार किया गया। इसलिए आज वो फिर से सड़क पर उतरे हैं और जिस तरीके से विद्यार्थी यहाँ सड़क पर उतरे हैं अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, इस सूरत हाल में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई आए और विद्यार्थियों को समझा करके उन्हें वापस कर दे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, मांगों को नहीं माना जाएगा, वो प्रदर्शन करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली।
इसी बीच एक बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हम आपको बता दें कि जामिया हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से दूसरी तरफ अपील भी की है, कहा है कि किसी के बहकावे में ना आए और ऐसे किसी तत्व, ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी भीड़ से दूर रहें जो किसी उकसावे की कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी के तौर पर बात भी कही गई है। दूसरी तरफ पूरे मामले की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बताएं, जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने छात्रों से बात की है। दरअसल ये छात्र क्या चाहते हैं, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि अब इनको समझाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके से सड़क पर उतरकर ये अपना विरोध जता रहे हैं, कौन इनके सामने आए, कौन इनको समझाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से तो पहले कहा जा चुका है कि जो यूनिवर्सिटी के बाहर हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन छात्र क्या कह रहे हैं, उनके क्या सवाल है, उनकी मांग क्या, जरा सुन लेते हैं। जामिया के हजारों छात्र सड़क पर हैं, उनके साथ आम लोग भी हैं जो इस इलाके में रहते हैं। उनके गुस्से को समझा जा सकता है और जामिया के छात्रों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने उनके यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और पढ़ते हुए विद्यार्थियों को मारा, हॉस्टल में जा करके मारा और उनके हाथ में तख्तियां हैं, अलग अलग नारे लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एनआरसी हाय हाय, तो कहीं एनआरसी कहीं सीएबी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है, क्योंकि गुस्सा ये है कि उन लोगों ने विद्यार्थियों को पढ़ते हुए मारा है। तो लगातार यहाँ जो विद्यार्थी हैं उनका आंदोलन चल रहा है और उनकी मांग है कि जब तक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करें। आपकी मांग क्या, किस लिए आप लोग सड़क? मैं जामिया का पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहली मांग तो ये है कि जो जामिया के स्टूडेंट को कल पीटा गया है, आई एम अ विटनेस ऑफ इट। ये इसके लिए पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए और गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि विदाउट परमिशन वो कैसे आ गए। वो बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, आई एम ए पीएचडी स्टूडेंट, हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट्स थी, वो कितनी ट्रॉमेटाइज थी और जिस तरह हमें निकाला गया और कहा गया कि हाथ ऊपर करके यहाँ तक जाओ, तो ये कोई लग रहा है कि वॉर क्रिमिनल्स हैं जिस तरह हमें ले जाया गया। तमाम विद्यार्थी हैं, आप क्यों सड़क पर उतरे हैं, आपकी क्या मांग है? सबसे पहले तो ये बहुत गलत बात है पुलिस की कि ऐसे सबको विद्यार्थी को मारा, लाठीचार्ज करी। सबसे बड़ी गलत बात तो यही है कि पुलिस ने अपना मस्जिद में घुस गए। ऊपर से मस्जिद में कैसी जगह है, इंसान उसके लिए जाता है शांति के लिए। सबसे बड़ी बात, हमारी बहनें पढ़ती हैं, उनको बहनें पढ़ती है, लड़कियों को मारा और सबको वॉशरूम में मारा। सर हमारी बहनें पढ़ती हैं जामिया में, ठीक है सर, वॉशरूम में घुस के मारा, लाइब्रेरी में घुस के मारा है सर, बेदर्दी से सर, बेरहमी से। क्या टेररिस्ट थे सर वो अंदर पढ़ रहे थे, वो स्टूडेंट थे कि सर टेररिस्ट थे? ऐसा तो टेररिस्टों के साथ भी नहीं करते सर, इन्होंने घुस के मारा है सर। बर्बरता की सर, ये मन की बात कहते हैं, मन की बात सुनते नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ मन की बात कहते हैं। यहाँ के लोगों के गुस्से को समझा जा सकता है, क्योंकि उनका साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया है, जामिया में आकर के विद्यार्थियों को मारा है, जब तक दिल्ली पुलिस माफी नहीं मांगती है और इस पूरे मामले की जांच नहीं की जाती है, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली। लेकिन जिस तरीके से विरोध कल दर्ज कराया गया, जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर हुआ, क्या उसे सिर्फ विरोध मान लिया जाए? क्या वो साजिश नहीं है? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के जामिया में हिंसा के बाद अब देश के कई शहरों में धरना प्रदर्शन चालू है। जामिया में आज भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लखनऊ के नदवा कॉलेज में कैंपस में अंदर से छात्रों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी, ईंट बरसाने शुरू कर दिए। छात्रों और पुलिस के बीच कुछ देर तक झड़प की तस्वीर दिखाई दी। मुंबई में भी आज लोगों ने हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। वाराणसी से भी तस्वीर आई, वहां पर भी प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रियंका गांधी की तरफ से यह कहा गया है कि इंडिया गेट पर वो धरना देंगी। इंडिया गेट पर 2 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से धरने पर प्रियंका गांधी बैठेंगी। इससे पहले, यानी कि अब से कुछ ही देर पहले, प्रियंका गांधी जब पत्रकारों के सामने आई तो उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी पर आरोप जड़ा। उन्होंने कहा कि इस सब के लिए बीजेपी, मोदी सरकार जिम्मेदार है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार को और बीजेपी को लेना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि वो 2 घंटे के लिए इंडिया गेट पर सांकेतिक धरने पर बैठने वाली है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के पास कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। देखिए, जामिया हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन का जो ये तरीका है वो सीधे सीधे अब शुरू हुआ है।
पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। कीर्ति आजाद समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के पास कांग्रेस का यह प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि किस तरीके से जामिया में लोगों को मारा गया, छात्रों के साथ पिटाई की गई, उनके साथ अन्याय किया गया। इस वक्त सीधे आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देकर पूरे देश में एक उन्माद की स्थिति को स्थापित करने की जो कोशिश कर रही हैं ममता जी, आखिर क्यों कर रही हैं? आई विल टेल यू द रीजन। दीज ऑल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो तुष्टीकरण की राजनीति में बिलीव करते हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, दे हैव ओपन्ड द पैंडोराज बॉक्स ऑफ साइनिंग इन द टेंडर ऑफ द मुस्लिम वोट्स, कि ये मुस्लिम वोट का टेंडर खुला है, कौन इस मुस्लिम वोट के टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को लेगा। इसी कारण से चंद दिनों पहले ओवैसी जी को किस प्रकार की भाषा के साथ ममता जी उनके खिलाफ बोल रही थी, आपने देखा है। So there is a competition in the name of pseudo secularism. There is a competition of तुष्टीकरण, there is a competition of appeasement. ये जो अपीजमेंट की कंपटीशन है, इसमें ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अपने राजनीति के कारण ये देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस बिल में और अब जो कानून बन गया है, जिसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है, जिसमें ना तो किसी हिंदू का ना किसी मुसलमान का, जो हिंदुस्तान का है उसका कोई अधिकार हनन नहीं होगा, ये अधिकार देने का कानून है। उसमें जिस प्रकार से शांति और चैन छीनने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी, ममता जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है, यह निंदनीय है। अभी हमने पुलिस के पीसी को भी सुना है, पुलिस के पीआरओ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इतनी जल्दी पुलिस के हर विषय पर राजनीति करना यह भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग ये स्टूडेंट के बिहाफ में गए थे। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक बड़ा वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखना हम सबका फर्ज है, और आप स्टूडेंट हो सकते हैं, ये मेरा नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, किंतु आपका यह अधिकार नहीं है कि आप शांति को तोड़ें, आपका यह अधिकार नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर हमला करें। यह आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। इसलिए मुझे लगता है आज दो लोगों से हम सबको सीख लेनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स के माध्यम से जिस प्रकार से कहा है कि वेल यस, डिसेंट, डिबेट, discussions may be part of Indian politics, are a beautiful ornament of Indian politics rather, but उसके नाम पर आप आर्जनी करें, उसके नाम पे पब्लिक प्रॉपर्टी ध्वंस करें, उसके नाम पे आग लगाएं, कॉमन आदमी को आप मुश्किल में डालें, ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और मोदी जी के इस आह्वान को हम सबको सुनना चाहिए। We should all heed to the advice of the Prime Minister of India, and we should all heed to the advice of the Chief Justice of India, who has said that whoever we might be, we have no business and no right to play with fire, to in fact play with the public properties, to destroy the public peace. Thank you, friends. Any questions that you would like to ask? Yes, ma'am. प्रियंका गांधी की तस्वीर अब आ गई है, वो धरने पर बैठ गई हैं। अब से कुछ ही मिनट पहले प्रियंका गांधी को लेकर ये कहा गया था कि इंडिया गेट पर वो धरने पर बैठेंगी, 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरना वो देंगी और इसके जरिए एक संदेश वो देने की कोशिश करेंगी। उसकी ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी बाड्रा इंडिया गेट पर सड़क पर बीच में बैठी हुई हैं। उनके आसपास उनके कुछ कांग्रेस के नेता भी नजर आ रहे हैं और उसके पीछे कोई नजर नहीं आ रहा है, उसके अगल बगल कोई नजर नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी जरूर इंडिया गेट की सड़क पर बीच में बैठी हुई हैं और 2 घंटे के लिए वो उसी तरीके से बैठकर एक सांकेतिक धरना देंगी। और ये धरना किस लिए है? जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया उन प्रदर्शनकारियों पर जिनके ऊपर आरोप यह लगा कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर आगजनी की, हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, उसके विरोध में प्रियंका गांधी को इस वक्त आप दिल्ली गेट पर बैठी हुई देख रहे हैं। दिल्ली गेट की सड़क पर बैठी हुई हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं। 2 घंटे तक ऐसी बैठेंगी। हालांकि आपको बता दें, माफ कीजिए, इंडिया गेट पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली का जो मौसम है वो बहुत सर्द है, आज हवाएं बहुत ठंडी चल रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी 7वें आसमान पर है और लगातार बयान, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इंडिया गेट की ये तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली में,
जहां प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं धरने पर। यह पहली तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मोहित, प्रियंका गांधी इस तस्वीर में नजर आ रही है, 2-4 और लोग नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के साथ वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं? बाकी और वो लोग जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे वो प्रियंका गांधी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी कर रही थी और खबर आई थी कि प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है। इस वक्त प्रियंका गांधी इंडिया गेट पे पहुंच चुकी है, सांकेतिक धरने पर वो पहुंची है। उनके साथ सुष्मिता देव जो कांग्रेस महिला की अध्यक्ष है वो भी पहुंची हुई है और सीधे तौर पर करीब ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बैठने का मकसद एक ही है कि जिस तरीके से जामिया के भीतर पुलिस ने आंसू गैस लाइब्रेरी तक छोड़े थे, उसके बाद से कांग्रेस कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड पे आ गई थी और वही आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ साथ जो दूसरे नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये देखने वाली बात होती है कि प्रियंका गांधी कब तक बैठती है। और देखिए, लगातार यहाँ पे प्रियंका गांधी के जो समर्थक हैं वो पीछे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जामिया के जो विद्यार्थियों के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत है और सरकार को इस पूरे मामले को लेकर जुडिशियल बैठानी चाहिए। जी, लेकिन सवाल यह भी है मोहित कि सांकेतिक विरोध ही क्यों, पुरजोर विरोध क्यों नहीं? और तब तक प्रियंका गांधी क्यों नहीं इंडिया गेट पर बैठ सकती हैं या फिर वो अपना विरोध दर्ज करा सकती हैं जब तक कि जो मांग छात्रों की तरफ से हो रही है, जो चाहती प्रियंका गांधी है, वो ना हो जाए? देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले विपक्षी पार्टियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि प्रियंका गांधी ही नहीं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो सड़क पर आएंगे और विद्यार्थियों के साथ धरना देंगे। लेकिन सांकेतिक धरना ये सिर्फ एक शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी इसके बाद उत्तर प्रदेश का भी उनका दौरा है और वो पहले जामिया जाने वाली थी, जामिया उनको जाने की इजाजत नहीं मिली, तब उन्होंने इंडिया गेट की ओर रुख किया और इंडिया गेट पर इस वक्त देखिए लगातार कांग्रेस की कार्यकर्ता है, उनकी जो ताकत कि वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन मोहित, 2 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और हमें नजर भी आ रही है। एक तरफ तस्वीर देखिए प्रियंका गांधी जो इंडिया गेट पर बैठी हुई हैं, आप कह रहे हैं जामिया जाने की उन्हें इजाजत नहीं मिली इसलिए वो जामिया नहीं पहुंच पाई, नहीं गई। लेकिन दूसरी तरफ हमने वो तस्वीर भी आज देखी दिल्ली में जहां कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए, मार्च निकालते हुए पहुंचे हुए थे। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें। कांग्रेस एक तरीके से इस पूरे मामले में हमलावर है बीजेपी पर। सीधे सीधे प्रियंका गांधी ने आपसे पहले कुछ देर पहले जब उन्होंने अपना बयान दिया, जब उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर हमला किया जा रहा है, छात्रों के साथ मारपीट की गई है और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वो चुप बैठने वाली नहीं है। लेकिन अब 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरने पर वो इंडिया गेट पर बैठ गई हैं। हर पल का तमाम अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में कल से लेकर आज तक लगातार हो हंगामा, मारपीट और आगजनी, तोड़फोड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल से अब विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक वार पलटवार का दौर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।